इंडिया का न्यू नॉर्मल दफन, खित्ते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। आलमी बिरादरी को बता दिया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, दुनिया हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझ रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठ करार। कहा हमने 4 रफाइल समेत दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। दोस्त मुल्कों के अवाम पाकिस्तान की फतह की खुशी में सड़कों पर निकले। चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारत की तजवीज़ पर इंतहाई संजीदगी से काम जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर कल रवाना होंगे। विफाकी वज़रा भी साथ होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बेलारूस के वजीर दिफा की मुलाकात। वजीर आजम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकत दारी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार, दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ बना लिया। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान और भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ISI और रॉ बैठ जाएं। दहशतगर्द अनासर को ढूंढने की कोशिश करें तो दहशतगर्दी में खातिर ख्वाह कमी आएगी। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो ने मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात से भी आगाह किया। जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात में भी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द ने फ्रांसीसी सफ़ीर को भी भारतीय जारियत से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दत्ता खेल में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 14 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम खाक में मिला देंगे। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान की सरकोबी ऑपरेशन बुनियानु मरसूस का तसलसल है। पाकिस्तान की शानदार फतह पर भारत में मोदी की दुर्गत। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया। कहा अमरीकी सदर ने एक इशारा किया तो मोदी ने कहा जी हुजूर, इन्हें सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए मुशावरत का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वजीर आजम का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। नई तकर्री के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करने हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास। वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी देने की हिदायत।
IMF का नए बजट के लिए सूबाई हुकूमतों को भी डूमोर। इखराजात कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर सब्सिडी फराहम नहीं करेंगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे विफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालिफत नहीं करेंगे। पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेकर बजट मंजूर करवाना होगा। सूबों को ज़रूरी आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए इक़दामात करने होंगे। रियासत दहशतगर्दों को कुचलने की सलाहियत रखती है। आम के दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं कि कार्रवाई जारी रख सकें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के नए हॉल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रवा माली साल का बजट मौसर अंदाज में खर्च किया। आइंदा बजट में नौजवानों को मौका दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक बसें सूबे भर में चलाने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट को 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसें रवां साल दिसंबर तक चलती नजर आएंगी। गजा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम का सिलसिला जारी। रफा में इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग, 27 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। अमरीकी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इमदाद की तकसीम रोकने का फैसला। खान यूनुस में स्कूल पर बमबारी और शेलिंग 18 और गजा सिटी में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 54,500। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सीज फायर और इमदाद की बिला रुकावट तरसील के लिए करारदाद पर वोटिंग आज होगी। लोग ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। हम अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा में शहीद बच्चे की लाश के सामने गमज़दा बाप की दुहाइयाँ। बेटे की लाश ढूंढने वाली माँ पर गशी तारी। बाप के साए से महरूम बच्चा वालिद के जूते को सीने से लगाए घूम रहा है। कराची में तीसरे दिन भी ज़लज़ले के झटके। कायदाबाद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी में झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.1, गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि शहर कायद में 100 साल बाद एक्टिव होने वाली लांढी फॉल्ट लाइन ज़लज़ले का बायस बन रही है। ज़ेरे ज़मीन पानी निकाले जाने से चट्टानें दबाव में हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म बताया। मकतूला की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मिलने गया तो कई घंटे इंतजार के बाद भी मिलने नहीं आई। सना के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल कर दिया। मुलजिम 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 105 हो गई। 111 अब भी मफरूर। एक शहरी अपने मफरूर बेटे को खुद साथ ले आया। सिंध हुकूमत का महकमा जेल में इंतजामी इक़दामात का फैसला। IG जेल खाना जात, DIG और सुपरिटेंडेंट जेल के ओहदों पर सिविल सर्विसेज अफसरान तैनात किए जा सकेंगे। ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप डिजिटल असासजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिटकॉइन, क्रिप्टो माइनिंग समेत डिजिटल असासों पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों की क़यादत करेगा। सोने की चाबी लेकर भी एलॉन मस्क। ट्रंप हुकूमत से नाराज। रिपब्लिकन पार्टी के इखराजात बिल पर शदीद तनकीद। हुकूमती बिल को फजूल खर्ची से भरपूर और काबिल नफरत करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस का जायजा लेने का मिशन। हेड कोच माइक हसन की निगरानी में पाकिस्तानी टीम का लाहौर में कैंप जारी। पहले रोज बाबर आजम समेत 7 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की। 22 खिलाड़ियों को तलब किया गया। आज मजीद खिलाड़ी कैंप ज्वाइन करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस में टॉप सीड प्लेयर्स की फतूहात। स्पेन के कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को शिकस्त दी। वुमेन्स सिंगल्स में बेलारूस की सबालेंका ने चीन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया।
और ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी। कराची की मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेज़ी, गली मोहल्लों में भी रौनक मेला। कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की जा रही है। सरगोदा में बैलों की खूबसूरत जोड़ी की दबंग एंट्री। पेशावर की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश।